विमला, गुड़िया को कसकर पकड़ो। बैलगाड़ी और तेज नहीं भाग सकती। वो शैतान सेठ विक्रम के गुंडे हमारे बहुत करीब आ चुके हैं। आज अगर हम पकड़े गए तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें बस वो प्राचीन नक्शा चाहिए जो गुड़िया के गले में है। हे भगवान, हम जाएं तो जाएं कहाँ? आगे तो काली घाटी है। गांव वाले कहते हैं कि वहाँ एक आदमखोर राक्षस रहता है। हम इनसे बचने के लिए राक्षस के मुंह में जा रहे हैं। मेरी बच्ची का क्या होगा? इंसानी शैतानों से तो वो जानवर ही बेहतर होगा विमला। कम से कम वहाँ छिपने की जगह तो मिलेगी। सेठ विक्रम को वो खजाना मिल गया तो वो पूरे गांव को गुलाम बना लेगा। हमें अपनी जान देकर भी उस नक्शे को बचाना होगा। जल्दी उतरो, बैलगाड़ी यहीं छोड़नी होगी। जंगल घना है, हम पैदल भागेंगे। रामदीन और विमला ने अंधेरे जंगल में दौड़ लगा दी। कीचड़ और कांटों की परवाह किए बिना वे भाग रहे थे। तभी पीछे से एक क्रूर हंसी गूंजी। यह सेठ विक्रम था। भागो रामदीन, जितना भागना है भागो। आज तुम पाताल में भी छिप जाओगे तो भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मुझे वो नक्शा चाहिए। ओए कालिया, चारों तरफ से घेर लो इन्हें, कोई बचकर जाने ना पाए। सेठ के आदमियों ने जंगल को घेर लिया। रामदीन समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। सामने एक विशाल डरावनी गुफा थी जिसका मुंह किसी भयानक जानवर के जबड़े जैसा लग रहा था। विमला, मेरी बात ध्यान से सुन। अब साथ भागना मुमकिन नहीं है। तुम गुड़िया को लेकर इस गुफा के अंदर छिप जाओ। मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। जाओ विमला, हमारी बच्ची की कसम, जाओ। नहीं, मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकती। हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। रामदीन, मत करो ऐसा। पागल मत बनो। अगर हम दोनों मारे गए तो गुड़िया का क्या होगा? उसे जिंदा रखना है। जाओ। रामदीन ने विमला को धक्का दिया और खुद गुफा के बाहर खड़ा हो गया। विमला गुड़िया को लेकर गुफा के गहरे अंधेरे में समा गई। रामदीन ने जमीन से एक भारी लकड़ी उठाई और गुंडों के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया। अरे वाह, चूहा अब शेर से लड़ने चला है। रामदीन, नक्शा दे दे, शायद तेरी जान बख्श दूं, वरना तड़पा तड़पा कर मारूंगा। थूकता हूँ तेरी बख्शीश पर विक्रम। वो नक्शा तेरे जैसे लालची कुत्ते के हाथ कभी नहीं लगेगा। जब तक मेरी सांस है तू मेरी पत्नी और बच्ची तक नहीं पहुँच पाएगा। आ जाओ। सेठ विक्रम ने इशारा किया और उसके गुंडे रामदीन पर टूट पड़े। रामदीन ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो अकेला था और दुश्मन कई। एक गुंडे ने पीछे से खंजर मारा और रामदीन खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। गुफा के अंदर छिपी विमला ने अपने पति की चीख सुनी। हे ईश्वर, मेरे पति की रक्षा करना। मेरी बच्ची। गुड़िया, बेटा, आवाज मत करना, बिल्कुल चुप रहना। बाहर रामदीन की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन उसने गुफा की तरफ इशारा नहीं किया। सेठ विक्रम गुस्से में पागल होकर गुफा की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। गुफा के अंदर से एक डरावनी गुर्राहट आई। कौन है? किसने मेरी नींद में खलल डाला? कौन है जो मौत को दावत देने मेरे घर आया है? बाप रे, ये क्या बला है? ये तो सचमुच का राक्षस है। पीछे हटो, सब पीछे हटो। इंसान, इतने सारे इंसान, बहुत दिनों बाद ताजा मांस की खुशबू आई है। तुम सब मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत कैसे कर पाए? आज कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। राक्षस ने एक जोरदार दहाड़ मारी और सेठ के आदमियों पर झपट पड़ा। उसने एक गुंडे को उठाकर हवा में फेंक दिया। सेठ विक्रम की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह अपनी जान बचाकर घोड़े पर चढ़ा और भागने लगा, लेकिन भागते भागते उसने गुफा के अंदर विमला को देख लिया।
निशान लगाकर तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर विमला के पेट में लगा। गुड़िया बेटा छिप जाओ, वो तावीज़ कभी मत उतारना, माँ जा रही है। विमला ने अपनी आखिरी सांस ली। बाहर राक्षस ने सारे गुंडों को खत्म कर दिया था। अब वहाँ सिर्फ लाशें थी और खामोशी। राक्षस जिसका गुस्सा अब भूख में बदल चुका था, गुफा के अंदर मुड़ा। खून, ताजा खून। एक शिकार अभी भी अंदर है। कहाँ छिपा है तू छोटे कीड़े? राक्षस भारी कदमों से गुफा के अंदर आया। गुड़िया जो अब पूरी तरह अकेली थी, वह रोना चाहती थी, लेकिन डर ने उसका गला घोंट दिया था। राक्षस की परछाई उस नन्ही बच्ची पर पड़ी। राक्षस ने गुड़िया को देख लिया। मिल गया एक छोटा नरम निवाला। तेरी माँ तो मर गई, अब तेरी बारी है, आजा मेरे पास। राक्षस ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और गुड़िया को उसके फ्रॉक से पकड़कर हवा में उठा लिया। गुड़िया एक खिलौने की तरह हवा में झूल रही थी। उनके नन्हे पैर जमीन से बहुत ऊपर थे। वह उसे खाने ही वाला था। ताऊ? क्या कहा तूने? ताऊ? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं तुझे चबा जाऊंगा। तुझे डर नहीं लग रहा? डर लग रहा है, बहुत भूख लगी है। माँ सो गई, पापा भी सो गए। आप मुझे खाना दोगे? गुड़िया ने अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली। उसमें एक कुचला हुआ आधा खाया हुआ बिस्कुट था। गुड़िया ने कांपते हाथों से वो बिस्किट लिया, राक्षस के भयानक चेहरे की तरफ बढ़ाया। यह लो, आप भी खा लो। माँ कहती है मिल बांटकर खाना खाना चाहिए। राक्षस सन्न रह गया। उसकी लाल आंखों में जो आग थी, वह एक पल के लिए थम गई। उस नन्ही सी जान ने, जिसे वह एक निवाला समझ रहा था, अपना आखिरी भोजन उसे दे दिया। राक्षस के पत्थर दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे याद आया कि बहुत पहले राक्षस बनने से पहले उसकी भी एक छोटी बेटी थी। तू मुझे खाना दे रही है? पागल लड़की, मैं तुझे खाने वाला था। तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। आप मुझे खा लोगे तो मैं मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। खा लो। गुड़िया ने अपनी आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगी, लेकिन राक्षस के दांत उसे छू नहीं पाए। राक्षस ने धीरे से गुड़िया को जमीन पर वापस रख दिया। उसकी आंखों से अंगारे नहीं, बल्कि एक अजीब सी नमी झलक रही थी। नहीं, आज मेरा पेट भर गया है और मैं शेर हूँ जो अपने शिकार को मारता है, लेकिन जो खुद निवाला दे दे उसे नहीं खाता। तेरा नाम क्या है रे? गुड़िया। गुड़िया। सुन गुड़िया, आज से तू अनाथ नहीं है। दुनिया वालों के लिए मैं काल असुर हूँ, लेकिन आज से मैं तेरा बाप हूँ। इस जंगल का एक पत्ता भी तुझे छूने से पहले मुझसे इजाजत लेगा। उस भयानक रात में एक अजीब रिश्ता बना। एक आदमखोर राक्षस और एक अनाथ इंसान की बच्ची। राक्षस ने विमला और रामदीन को उसे गुफा के पास दफना दिया। उसने गुड़िया को अपने कंधे पर बिठाया और घने जंगल के गहराइयों में चला गया, वहाँ जहाँ कोई इंसान पहुँचने की हिम्मत नहीं कर सकता था। समय का पहिया घुमा। 12 साल बीत गए। वो नन्ही गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। उसका नाम अब नैना था।
जंगल के जानवरों के बीच पली बढ़ी नैना किसी राजकुमारी जैसी नहीं बल्कि एक वन देवी जैसी लगती थी। वह पेड़ों पर बंदरों की तरह चढ़ती और हवा से बातें करती थी। बाबा, ओ बाबा, देखो मैंने आज क्या ढूंढा। पहाड़ की चोटी पर सबसे मीठे शहद का छत्ता। आप हमसे कहते हो ना कि मैं ऊपर नहीं जा सकती, देखो मैं होकर आ गई। नैना, तू फिर ऊपर गई थी। तुझे कितनी बार कहा है कि जंगल की सीमा पार मत किया कर। बाहर की दुनिया में इंसान रहते हैं और इंसान जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अरे बाबा, आप भी ना, आप इतने बड़े राक्षस हो, पूरी दुनिया आपसे डरती है और आप उन छोटे छोटे इंसानों से डरते हो। मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि वो दिखते कैसे हैं। क्या वो भी आपकी तरह सींग वाले होते हैं? नहीं बेटी, उनके सींग सिर पर नहीं मन के अंदर होते हैं। वो दिखाई नहीं देते पर घाव बहुत गहरा देते हैं। वादा कर, तू कभी उस लाल लकीर को पार करके गांव की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है बाबा, वादा, मैं नहीं जाऊंगी। आओ खाना खाते हैं। नैना और उसका राक्षस पिता अपने छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुसीबत का तूफान फिर से उनकी तरफ बढ़ रहा है। शहर में सेठ विक्रम अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका लालच और भी जवान हो गया था। उसे पता चल गया था कि वो नक्शा नष्ट नहीं हुआ था। मुनीम, मेरी दूरबीन लाओ। 12 साल, पूरे 12 साल मैंने इंतजार किया है। उस रात उस राक्षस ने मेरे आदमी मारे थे, मेरा नक्शा छीन लिया था। लेकिन मेरे जासूसों ने खबर दी है कि जंगल में एक इंसानी लड़की देखी गई है। वही है वो रामदीन की बेटी। वो अभी भी जिंदा है और नक्शा उसी के पास होगा। लेकिन मालिक, वो राक्षस, वो तो यमराज है। सुना है वो लड़की को अपनी बेटी मानता है, वो हमें मार डालेगा। राक्षस बूढ़ा हो गया है मुनीम, और हर बाप की एक कमजोरी होती है, उसकी औलाद। हम उस लड़की को ही चारा बनाएंगे। तैयारी करो, इस बार हम तलवारों से नहीं बारूद और जहर से हमला करेंगे। मुझे वो खजाना चाहिए, चाहे उसके लिए पूरे जंगल को आग ही क्यों न लगानी पड़े। सेठ विक्रम ने अपनी एक बड़ी सेना तैयार कर ली थी। उधर जंगल में नैना को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हवा का रुख बदल रहा था। क्या राक्षस अपनी बेटी को इंसानी दरिंदों से बचा पाएगा, या 12 साल पुराना वो इतिहास खुद को दोहराएगा? पानी, कोई है? बचाओ, मैं मर रहा हूँ। पानी। नैना के कदम रुक गए। उसने जानवरों की आवाजें तो बहुत सुनी थी, लेकिन यह आवाज अलग थी। यह दर्द से भरी थी। नैना का दिल, जो जंगल की तरफ साफ था, पिघल गया। वह भूल गई यह वही इंसान है जिनसे उसके बाबा ने दूर रहने को कहा था। उसने झाड़ियों को हटाया और देखा, एक आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके पैर में एक नकली तीर लगा हुआ था। अरे तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। तुम कौन हो? तुम हमारे जंगल में कैसे आए? बेटी, मैं एक यात्री हूँ। डाकुओं ने हमला कर दिया, मेरा सब कुछ लूट लिया और मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। बस थोड़ा पानी पिला दे, भगवान तेरा भला करेगा। यह सीटी क्यों बजाई तुमने? तुम तो घायल थे। घायल तो अब तू होगी जंगली लड़की, शिकार जाल में फंस गया। इससे पहले कि नैना कुछ समझ पाती, पेड़ों के ऊपर से एक भारी जाल उसके ऊपर गिरा। आह, छोड़ो मुझे, धोखेबाजों! बाबा, बाबा! नैना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सेठ विक्रम के गुंडे
उसे घसीटते हुए जंगल की सीमा के बाहर अपने छावनी की ओर ले गए। नैना को एक लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया। जब नैना को होश आया तो उसने खुद को सलाखों के पीछे पाया। उसके सामने एक बूढ़ा खूंखार चेहरे वाला आदमी बैठा था, सेठ विक्रम। तो ये है वो रामदीन की बेटी, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वही आंखें, वही तेवर, और देखो गले में क्या है। सेठ विक्रम ने पिंजरे के अंदर हाथ डालकर नैना के गले से वो तावीज खींच लिया। नैना ने विरोध किया, लेकिन लोहे की जंजीरों ने उसे जकड़ रखा था। कौन है तू बुड्ढे? मेरी चीज वापस कर। जब मेरे बाबा आएंगे तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बाबा? तू उस जानवर को बाबा कहती है? अरे पगली, जिस राक्षस की गोद में तू पली है उसी ने तेरे असली माँ बाप को खाया था। मैं तो तुझे बचाने आया हूँ। झूठ! तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे बाबा ने मुझे बचाया था। तुम इंसानों की फितरत ही झूठ बोलना है। मुझे जाने दो। झूठ? पूछना अपने उस राक्षस से। पूछना कि 12 साल पहले वो गुफा के बाहर क्या कर रहा था। लेकिन फिक्र मत कर, वो खुद यहाँ आ रहा होगा। तेरी चीखें सुनकर वो पाताल से भी आ जाएगा, और जब वो आएगा तो मैं अपना बदला लूंगा। सेठ विक्रम ने इशारा किया। उसके आदमियों ने पिंजरे के चारों तरफ बारूद के ड्रम रख दिए। सेठ विक्रम ने केवल नक्शा चाहता था, बल्कि वह उस राक्षस को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था जिसने उसका हाथ काटा था। नैना समझ गई कि उसे चारा बनाया गया है। नहीं बाबा, मत आना, यह जाल है। बाबा वापस चले जाओ। उधर घने जंगल में काल असुर अपनी गुफा में लौटा। उसके हाथ में नैना के लिए मीठे फल थे, लेकिन गुफा खाली थी। नैना की खुशबू की जगह वहाँ बारूद और इंसानों की बदबू थी। राक्षस का दिल जोर से धड़का। उसने जमीन पर नैना के संघर्ष के निशान और खून की बूंदें देखी। नैना, नहीं, मैंने कहा था लक्ष्मण रेखा पार मत करना। विक्रम, मुझे पता है ये तू है। अगर मेरी बेटी को एक खरोंच भी आई तो मैं पूरी दुनिया को शमशान बना दूंगा। राक्षस ने ऐसी दहाड़ मारी कि जंगल के पक्षी डरकर उड़ गए। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह हवा की रफ्तार से जंगल की सीमा की तरफ दौड़ा। जमीन उसके कदमों से कांप रही थी। धम धम धम। वह जानता था कि आगे मौत का सामान उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बाप को अपनी बेटी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुन रहे हो? जमीन हिल रही है, शिकार आ रहा है। सब अपनी जगहों पर तैनात हो जाओ। जैसे ही वो जानवर दिखे, आग लगा देना। शाम ढल रही थी। जंगल के किनारे पर धूल का गुबार उठा। पेड़ों को उखाड़ता हुआ काल असुर बाहर निकला। उसका विशाल शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसकी लाल आंखें सीधे पिंजरे में बंद नैना पर टिकी थी। विक्रम, मेरी बेटी को छोड़ दे। तेरी दुश्मनी मुझसे है। उस मासूम को बीच में मत ला। बाबा चले जाओ, इन्होंने तोपों लगा रखी है। यहाँ आपको मार डालेंगे। मेरी कसम बाबा, वापस जाओ। नहीं गुड़िया, मैंने वादा किया था। मैं तेरी ढाल हूँ। आज या तो ये पिंजरा टूटेगा या तेरा बाप टूटेगा। राक्षस ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। वह किसी चट्टान की तरह सेठ की सेना की तरफ बढ़ा। फायर, उड़ा दो इसे। एक गोला राक्षस के कंधे पर लगा, लेकिन राक्षस रुका नहीं। दर्द ने उसके गुस्सों को और बढ़ा दिया। ये खिलौने मुझे नहीं रोक सकते। बाबा, आपको खून निकल रहा है। बस करो, मुझे नहीं जीना। आप चले जाओ।
ये मरता क्यों नहीं? और बारूद लाओ, जहर वाले तीर चलाओ। रुक जा जानवर, एक कदम और आगे बढ़ाया तो तेरी बेटी का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। वही करूंगा जो 12 साल पहले इसके बाप के साथ किया था। राक्षस एकदम से रुक गया। वह सैकड़ों सैनिकों से लड़ सकता था। नहीं, उसे मत मारना। जो कहेगा वो करूंगा, उसे छोड़ दे। नहीं बाबा, इसके सामने मत झुको। इसने मेरे असली माता पिता को मारा था। अब मुझे पता चला। मारो इसे बाबा। देख लिया, शेर को कुत्ता बना दिया मैंने। घुटनों पर बैठ जा कालिया। अगर अपनी बेटी की जान प्यारी है तो घुटनों पर बैठ जा। वो स्वाभिमानी राक्षस जिससे पूरा जंगल थर्राता था, आज एक नन्ही सी जान के लिए घुटनों पर बैठ गया। उसने अपना सिर झुका लिया। सेठ विक्रम ने अपने आदमियों को इशारा किया। इसे जंजीरों में जकड़ लो। वो मोटी वाली जंजीरें लाओ और इसे बेहोशी का इंजेक्शन दो, हाथी को मारने वाला डोज। सैनिकों ने भारी लोहे की जंजीरें राक्षस के हाथ पैर और गर्दन में डाल दी। राक्षस ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी नजरें बस नैना पर थी। बाबा उठो बाबा, इन्होंने आपको धोखे से पकड़ा है। आज मैंने 2 शिकार किए, नक्शा भी मेरा और ये राक्षस भी मेरा। अब मैं खजाना भी लूंगा और इस राक्षस को शहर के सर्कस में नचाऊंगा। ले चलो इन्हें। नैना और बेहोश राक्षस को लोहे के बड़े पिंजरों में कैद करके गाड़ियों में लाद दिया। काफिला शहर की ओर चल पड़ा। नैना ने अपने बाबा को बेसुध पड़े देखा। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह प्रतिशोध की आग ने ले ली थी। उसे अब समझ आ गया था कि असली राक्षस उसके बाबा नहीं बल्कि यह सेठ विक्रम है। तुमने मेरे बाबा को झुकाया है विक्रम, लेकिन तुम भूल गए कि मैं किसकी बेटी हूँ। मैं काल असुर की बेटी हूँ। मैं इस पिंजरे को तोड़ूंगी और तुम्हारा साम्राज्य जलाकर राख कर दूंगी। यह मेरा वादा है। काफिला धूल उड़ाता हुआ शहर के चक्काचौंध की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे अपने साथ खजाना नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जब काल असुर की आंखें खुलेगी तो प्रलय का कोई नहीं रोक पाएगा। नैना को एक काल कोठरी में बंद किया गया था, जबकि काल असुर को महल के बीचों बीच बने एक बड़े लोहे के पिंजरे में जकड़ रखा गया था। सेठ विक्रम ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया था कि उसने जंगल के शैतान को पकड़ लिया है और आज रात वह उस राक्षस की मौत को तमाशा दिखाएगा। तहखाने में नैना के सलाखों को पकड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि ज्वालामुखी धधक रहा था। क्यों जंगली बिल्ली, कैसा लग रहा है मेरे महल का मेहमान बनकर? तेरे उस बाबा की हालत देखी है? मैंने उसे इतना नशा दिया है कि वो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता। अब बता वो खजाना कहाँ है? वो नक्शा जो तेरे गले में था उसमें एक पहेली है। उसका हल बता दे तो शायद मैं उस राक्षस को एक आसान मौत दे दूं। विक्रम, तूने खजाने के लिए मेरे असली माता पिता को मारा और अब मेरे पालने वाले पिता को तड़पा रहा है। तू खजाना चाहता है ना? वो खजाना सोना चांदी नहीं है, वो एक श्राप है और वो श्राप आज तुझ पर टूटेगा। श्राप? मैं सेठ विक्रम हूँ। मैं श्राप को भी खरीद सकता हूँ और बेच सकता हूँ। ठीक है, अगर तू मुंह नहीं खोलेगी तो मैं तेरे सामने उस राक्षस की खाल उधेड़वाऊंगा। पहरेदार, इसे शाम को मुख्य मैदान में ले आना। इसे देखने दो कि इसका बाप कैसे मरता है। सेठ विक्रम हंसता हुआ चला गया। पहरेदार ने नैना के कोठरी का दरवाजा बंद किया और बाहर पहरा देने लगा। नैना जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम है। शाम होने वाली थी। उसने अपनी जेब टटोली। सेठ ने उसका ताबीज तो छीन लिया था, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि जंगल में रहने वाली लड़की
कभी निहत्थी नहीं होती। बाबा ने सिखाया था, जब ताकत काम न आए तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। यह ताला लोहे का है, पर यह कांटा वज्र दंत का है, जो लोहे को भी काट सकता है। नैना ने दरवाजा धीरे से खोला। पहरेदार की पीठ उसकी तरफ थी। नैना किसी परछाई की तरह उसके पीछे गई और एक झटके में उसे बेहोश कर दिया। आज रात यह शहर सो नहीं पाएगा। नैना तहखाने से बाहर निकली और महल के गलियारों में छिपते छिपाते आगे बढ़ी। देखो, यही है वो जंगल का राजा जिससे तुम सब डरते थे। आज ये सेठ विक्रम के पैरों की धूल चाट रहा है। जला दो इसे, कोड़े मारो इसे। दो जल्लाद बड़े बड़े कोड़े लेकर राक्षस के पास आए। उन्होंने हवा में कोड़ा लहराया और राक्षस के पीठ पर मारा। सटाक, मांस फटने की आवाज आई। राक्षस के मुंह से एक दबी हुई कराह निकली, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। वह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि नैना मर चुकी है। बाबा, नहीं, उठो बाबा, मैं आ रही हूँ। बाबा, आंखें खोलो, मैं जिंदा हूँ। बाबा देखो, आपकी नैना आ गई। उठो बाबा, उठो। राक्षस ने नैना की आवाज सुनी। यह आवाज उसके लिए संजीवनी बूटी थी। अपने सामने नैना को सही सलामत देखकर उसकी नसों में बिजली दौड़ गई। उसकी धुंधली आंखों में फिर से वही पुरानी आग जल उठी। नैना, तू जिंदा है। विक्रम ने कहा था उसने तुझे मार दिया। उसने झूठ बोला। हाँ बाबा, उसने झूठ बोला ताकि वो आपको तोड़ सके, लेकिन अब हम उसे तोड़ेंगे। यह जंजीरें तोड़ दो बाबा, दिखा दो इन्हें कि असली राक्षस कौन है। वो लड़की वहाँ कैसे पहुँची? मारो उसे, गोली मारो। राक्षस को आजाद मत होने देना। नैना राक्षस के विशाल शरीर के पीछे छिप गई। राक्षस ने देखा कि उसकी बेटी फिर खतरे में है। इस बार उसे कोई नशा, कोई जंजीर नहीं रोक सकती थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? रोको इसे, सब मिलकर मारो। बाबा, वो रहा, उसके गले में वो ताबीज है, उसे मत छोड़ना। आज वो पाताल में भी छिप जाए तो मैं उसे खींच लाऊंगा। सेठ विक्रम अपनी जान बचाने के लिए महल के अंदर भागा। वह अपने सबसे सुरक्षित कमरे की तरफ दौड़ रहा था। राक्षस सूंघते हुए सेठ के पीछे पीछे चल रहा था। दरवाजा बंद करो, लोहे का दरवाजा लगाओ। वो अंदर नहीं आ सकता। मेरी सेना कहाँ है? सेठ विक्रम एक मजबूत कमरे में छिप गया और खुद को बंद कर लिया। वह कांपते हुए कोने में डुबक गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि काल असुर के लिए दीवारें कोई मायने नहीं रखती। क्या हुआ सेठ जी? आपका खेल खत्म हो गया। अब कोई सेना नहीं बची। अब सिर्फ आप है और आपका पाप। मुझे माफ कर दो। ये ताबीज ले लो, नक्शा ले लो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे दूंगा। खजाना? मेरा खजाना मेरी बेटी है, जिसे तूने मारने की कोशिश की। तूने मेरे हाथ काटे थे ना। आज मैं तेरा क्या करूंगा ये तू सोच भी नहीं सकता। राक्षस ने सेठ विक्रम को उसके पैरों से पकड़कर उल्टा लटका दिया। सेठ चीख रहा था, गिर रहा था। राक्षस ने सेठ विक्रम को महल की सबसे ऊंची खिड़की से नीचे फेंक दिया। नैना ने जलती हुई मशाल नीचे फेंकी और सेठ विक्रम अपने ही महल जलकर राख हो गया। राक्षस ने नैना को वापस अपने कंधे पर बिठाया और शहर की सीमाओं से बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। बाबा, क्या अब हम वापस अपनी गुफा में जा सकते हैं? हाँ गुड़िया, इंसानों की दुनिया हमारे लिए नहीं है। हम अपने जंगल में ही ठीक है, वहाँ शांति है। और आप मेरे ताऊ हो और हमेशा रहोगे। और तू मेरी गुड़िया। चल घर चलते हैं। आज मैं तुझे सबसे ऊंचे पहाड़ से सूरज उगते हुए दिखाऊंगा। और इस तरह एक अनाथ लड़की और एक रहस्यमय राक्षस वापस अपनी दुनिया में लौट गए। दुनिया ने उन्हें राक्षस
और बदनसीब कहा, लेकिन जंगल जानता था कि वो एक पिता और पुत्री थे। सेठ विक्रम की कहानी एक चेतावनी बन गई, लेकिन नैना और काल असुर की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो हवाओं में आज भी गूंजती है। बुराई का अंत हुआ और भाग्य ने अपना खेल पूरा किया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट भी।